हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। आप लोग बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी बुक में वो सारे आप सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे शेयर करिएगा, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है और स्पीड टाइम ग्राफ भी है। 2 प्रॉब्लम डिस्टेंस टाइम का है और 2 प्रॉब्लम आपका स्पीड टाइम ग्राफ का है। ये सब एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ राम एंड श्याम इज शोन अलोंग साइड। सी दिस फिगर, इट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ राम एंड श्याम। ओके, क्वेश्चन इज which of them has greater acceleration and you have to justify your answer। मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, भाई किसके, श्याम और राम के। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन श्याम और राम में से किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो भाई तुम लोगों को ये पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम केवल स्पीड कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड, लेकिन यहां पर डिस्टेंस टाइम दे करके हमको एक्सीलरेशन के बारे में पूछ लिया, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो भाई, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा होगा तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस को यहाँ पे टाइम को लेते हैं एंड ये क्या है, स्ट्रेट लाइन हैविंग ए कांस्टेंट स्लोप, इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। क्या हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इट इज ए straight line having a constant angle with time axis। तो यहां पे भी देखो राम और श्याम दोनों का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि the body is said to have uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time। इसका मतलब है अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो तुम मुझे बताओ कि ये दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया। और यहां पे समझो यूनिफॉर्म मोशन में अगर ये दोनों हैं श्याम और राम, इसका मतलब इनका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसा कि तुम्हें पता है एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो भाई जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो चेंज इन स्पीड क्या हो गई, 0। तो 0 अपॉन टाइम कुछ भी हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है दोनों यहाँ पे किसी का ग्रेटर नहीं है, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। मतलब राम और श्याम का क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ देम हैज ग्रेटर एक्सीलरेशन। तो राम एंड श्याम बोथ आर सोच 0 एक्सीलरेशन। क्यों, बिकॉज देयर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन मींस द स्पीड विल बी कांस्टेंट। तो अब आपको इसका जवाब कैसे लिखना है इसको समझिए। सिंस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ राम एंड श्याम इज यूनिफॉर्म, इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस शोज दैट the motion of Ram and Shyam is uniform, hence uniform motion means the speed will be constant। as we know change in speed per unit time is acceleration, therefore acceleration will be 0 because speed is constant। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 4 चिल्ड्रन A B C and D। तो 4 चिल्ड्रंस हैं A B C और D, इनके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे देखो ध्यान से, A B C D 4 बच्चों का बनाया गया है। व्हिच चाइल्ड हैज हाईएस्ट वेलोसिटी। तुमको पता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बताया गया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड। हाउ, मैंने ये भी बताया था द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड, यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। तो बताओ स्लोप ज्यादा किसका दिख रहा है,
कौन सी स्ट्रेट लाइन ज्यादा स्टीपर है? देखो ए का स्लोप बाकी सबसे क्या है, ज्यादा है। ए का स्लोप सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ए के पास स्पीड ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन इज विच चाइल्ड हैज हाईएस्ट वेलोसिटी? तो बोलेंगे कैसे इसमें, सिंस द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर चाइल्ड ए इज मोर इन कंपैरिजन टू बी, सी एंड डी, hence child A has highest velocity। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, इसका ग्राफ यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी whose velocity टाइम ग्राफ इज shown below। मतलब ये वेलोसिटी y एक्सिस पे है, टाइम जो है x एक्सिस पे दिया है, ये ग्राफ आपके सामने दिख रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि यहां पे हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने बताया था स्पीड टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या फर्स्ट क्या बताया था, एक्सीलरेशन, हाउ स्लोप निकाल लेना। फिर बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द distance covered by the body। कैसे, the area under velocity time graph gives distance covered by the body। तो भाई बॉडी यहां ओरिजिन से O पॉइंट से B पे गया, B से C पे गया, C से D पे आया। अब यहां पे देखो, यानी कि अगर यहां से यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एरिया निकाल दो। अब एरिया निकालने का मतलब क्या है भाई, एरिया किसका निकालोगे, OBCD का। तो यहां से आपको निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्लो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। VT का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि एरिया ऑफ, ये फिगर क्या है, ABCD। देखो आप ये पॉइंट जो ओरिजिन पे है, तो ये A पॉइंट यहां बोलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ABCD। आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी उनके बीच की डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को ये हाइट बोलते हैं यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब क्या भाई, ये प्लस ये। तो अब तुम ग्राफ से डायरेक्ट बताओ ये वैल्यू कितनी कहलाएगी, यहां से देखो ये वैल्यू, यहां से देखो 0 से 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये हो गया 10। फिर ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, यहां से भी देखो 10 ही होगा, 10 + 10 हो गया। पैरेलल साइड समझ, सॉरी ये और ये साइड पैरेलल होगी ना, हम तो सिर्फ इसको देखने लगे। तो भाई पहले ये देखो BC की वैल्यू क्या होगी, तो B पर टाइम क्या है 2, C पर टाइम क्या है 8, इसका मतलब ये हो जाएगा, पहले इसको पूरा लिख देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या हो गया, BC + AD। BC और AD हमारे पैरेलल साइड होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई, यहां पे इस पॉइंट को M लिख दो ना, तो BM। तो हाफ BC कितना दिख रहा है, B पे टाइम 2 है, C पर 8 सेकंड है, तो BC का मतलब हो गया 8 - 2 प्लस AD कितना होगा, A पे टाइम 0 सेकंड है और D पर है 10, यानी टोटल कितना हो गया 10 इंटू BM, यानी यहां से ये देखो यहां पे y एक्सिस पे 0 से 10 यानी 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो 8 - 2 हो गया 6, और 6 + 10 कितना हो जाएगा 16 इंटू 10, 2 8 या 16, यानी 80 मीटर। डिस्टेंस कितना आएगा 80 मीटर आएगा। तो सिंपली हमने ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज कर लिया, तो BC + AD इंटू BM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो वी हैव टू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एंड सेकंड इट्स वेलोसिटी, एंड थर्ड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड। इसका मतलब इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। पहला क्या पूछा, ये वेलोसिटी y एक्सिस पे और टाइम एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है इट्स एक्सेलरेशन। तो जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद करके बताओ,
if the velocity time graph is a straight line parallel to time axis, it means the acceleration will be 0, क्योंकि स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे चेक करो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी, किसी भी पॉइंट पे चेक करो स्पीड कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड आएगी। मतलब पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। क्यों होगा, सिंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और जब ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, तो चेंज इन स्पीड 0 हो गया, तो 0 अपॉन टाइम कुछ भी हो तो एक्सीलरेशन 0 आएगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, इट्स वेलोसिटी, तो भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, आप कहीं भी कोई भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेक करिए कितने दिखेगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, तो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि याद करो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि कब, जब बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड, तो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 15 सेकंड, ये टाइम सेकंड में यहां है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो 15 सेकंड, ये देखो 5 10 15, इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक का एरिया अगर हम निकाल दें, ये एरिया हम निकाल दें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड। तो भाई यहां पे इसको आप सीधे सीधे निकाल दो कि भाई डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, किसके द्वारा होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भाई ये आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अगर आप इसी को लेंथ मान लो तो यहां से देखो ये कितना है, ये भाई, और 0 अगर है तो 0 से 15 तक कितना आ गया, 15, और यहां पे देखो ये स्क्वायर हो गया, भाई ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो 15 इंटू 15 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी स्क्वायर का भाई साइड का स्क्वायर कर देते हो तब भी एरिया निकल जाता है, तो ये आ गया कितना, 225 मीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को फिर से देख करके ये क्वेश्चन लगाइएगा, इस तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है उसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। इस केस में मैंने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया था, बस तुम ध्यान देना BC और AD और BM की वैल्यू हमने कैसे लिखी थी, B पर यहाँ 2 था, C पर 8 था, तो BC का मतलब 8 - 2 6 हो जाएगा, ओके, 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। और ऐसे ही जब AD की बात करेंगे तो 8 पर 0 है, यहाँ पर D पर 10 है, तो 10 - 0 10 ही होगा। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ओके, थैंक यू।